नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं एक और बेहतरीन कहानी लेके। और उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको बहुत पसंद आने वाली है। और कहानी एक ऐसे फौजी की है जो उसने अपनी एक अकेले चौकी पर बैठकर उस रात कुछ भयंकर सी घटनाओं का सामना किया। तो चलिए जानते हैं उस फौजी के साथ उस रात ऐसी कौन सी भयंकर घटनाएं घटती हैं। फिलहाल वीडियो को सुनने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास हमारे लेटेस्ट वीडियो तुरंत पहुंच सके। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। साल 2015, भारत चीन सीमा पर स्थित एक घना जंगल। सर्दी का मौसम था और बर्फीले हवाओं के साथ हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। सीमा की सुरक्षा के लिए एक सेना की यूनिट को तैनात किया गया था। यूनिट के सभी जवान अनुभवी थे, लेकिन उनमें से एक जवान हवलदार अर्जुन सिंह इस इलाके में पहली बार तैनात हुआ था। अर्जुन को अपनी ड्यूटी पर गर्व था, लेकिन उसने कभी सोचा न था कि वह उस रात की उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक और भयानक रात होगी। अर्जुन को जंगल के करीब एक बंकर में अकेले तैनात किया गया। बंकर छोटा था, जिसमें सिर्फ एक कुर्सी, एक बंदूक और एक रेडियो सेट होता है। रात 10 बजे का समय हो चुका था। चारों ओर घना अंधेरा और भयानक ठंड थी। अर्जुन ने अपने आप को गर्म रखने के लिए मोटा कोट पहना था, लेकिन उसकी लड़ाई ठंड से नहीं बल्कि उस अंधेरे से थी जो हर तरफ उसे घेरे हुए रखी थी। रात का समय, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। साथ ही जंगल के घने पेड़ों को हिलाकर रहस्यमय ध्वनि पैदा कर रहे थे। अर्जुन बंकर में बैठा अपनी राइफल साफ कर रहा था। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी का भाव था, लेकिन उसने इसे ड्यूटी का सामान्य तनाव मानकर नजरअंदाज कर दिया। बंकर के भीतर सिर्फ रेडियो की हल्की स्टैटिक सी आवाज और उसकी धीमी सांसों की ध्वनि थी। अब रात के करीब 11 बजे थे। अर्जुन ने अचानक जंगल के भीतर से एक धीमी सी आवाज सुनी। यह आवाज बहुत अस्पष्ट थी, मानो दूर से किसी ने गहरी सांस ली हो। उसने सोचा कि यह हवा की झोंकों की वजह से हुआ होगा, लेकिन जैसे ही वह अपने काम में फिर से व्यस्त हुआ, वही आवाज दोबारा सुनाई दी। इस प्रकार वह आवाज कुछ ज्यादा ही स्पष्ट थी। यह एक धीमी सी दर्द भरी सिसकी जैसी थी। यह सुनते ही अर्जुन ने कहा, यह क्या है? और उसने अपनी टॉर्च उठाई और बंकर के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने टॉर्च की रोशनी जंगल की ओर डाली। टॉर्च की हल्की रोशनी में पेड़ों की छाएं लहराती हुई लग रही थी, मानो वो जीवित हो। कुछ क्षणों तक वह चारों तरफ दौड़ता रहा और उसकी नजरों में कुछ भी असामान्य नजर नहीं आता। उसने सोचा शायद यह उसकी थकावट का असर होगा। वह वापस बंकर के अंदर आकर बैठ जाता है और जैसे ही वह बंकर में बैठता है, एक बार फिर वही आवाज गूंजी और इस बार वह आवाज एकदम अस्पष्ट होती है और वह होती है एक औरत की रोने की आवाज। अर्जुन के मन में यह सवाल गूंजा, यह आवाज कहां से आ रही है? उसने अपनी बंदूक कसकर पकड़ी और रेडियो पर अपने घनिष्ठ यानी वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की। सर, अर्जुन रिपोर्टिंग। यहाँ जंगल से अजीब आवाज आ रही है। क्या किसी गश्ती दल ने जंगल में प्रवेश किया है? लेकिन रेडियो से सिर्फ स्टैटिक की आवाज आई। कोई जवाब नहीं मिला। अर्जुन ने दोबारा प्रयास किया, लेकिन हर बार उसे सिर्फ और सिर्फ खामोशी सुनाई दी। अब अर्जुन ने बंकर से बाहर निकलकर आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए।
उसके पैर बर्फ पर हल्की चरमराहट पैदा कर रहे थे। वह धीरे धीरे जंगल के पास पहुंचा और टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। अर्जुन अब और भी नजदीक आ रही आवाज को सुनता है। वह आवाज किसी महिला की होती है जो मदद के लिए पुकार रही होती है। बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। ऐसी आवाज अर्जुन के कानों तक पहुंच रही थी। आवाज में एक अजीब सा दर्द था जो अर्जुन के रोंगटे खड़े कर रहा था। उसने अपने साहस को समेटते हुए आवाज लगाई, कौन है वहां? मैं भारतीय सेना से हूं, बाहर आओ। लेकिन उधर से कोई भी जवाब नहीं आता है। जैसे ही उसने अपनी टॉर्च की रोशनी एक जगह फोकस की, टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। अर्जुन ने टॉर्च को हिलाया लेकिन वह बार बार बंद हो रही थी। अर्जुन ने परेशान होकर कहा, यह अचानक खराब कैसे हो गई? अंधेरे में अब उसकी दहशत को और बढ़ा दिया था। उसने महसूस किया कि उसके आसपास ठंड अचानक और बढ़ गई है। यह सामान्य ठंडक नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके साथ बहुत कुछ कर रही हो। अब अर्जुन ने धीरे धीरे जंगल के भीतर कदम रखा। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। आवाज अब और भी पास थी, लेकिन यह गूंजती हुई लग रही थी, मानो चारों तरफ से आ रही हो। अचानक उसने एक पेड़ के पीछे कुछ हरकत देखी। वह तुरंत सतर्क हो गया और अपनी बंदूक उस दिशा में तान दी। उसने कड़क आवाज में कहा, कौन है बाहर? सामने आओ। लेकिन हर बार की तरह पेड़ के पीछे से कुछ भी आवाज नहीं आता है। और इस बार आवाज पूरी तरह से बंद हो गई। जंगल में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे वहां कोई जीवन ही ना हो। अर्जुन को लगा कि यह उसका वहम होगा। वह वापस बंकर की ओर मुड़ने लगा। तभी उसने अपने पीछे सूखी हुई पत्तियों की चरमराने की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई ठीक उसके पीछे खड़ा हो। उसका दिल अब तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां हमेशा की तरह इस बार भी सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही दिखता है। चारों तरफ फैला हुआ एक घना अंधेरा। अब उसने मन ही मन बुदबुदाया, यह सब क्या हो रहा है? डर से डूबे पसीने में अर्जुन तेजी से भागकर बंकर की ओर पहुंचा। उसने दरवाजा बंद कर लिया और अपनी बंदूक को कसकर पकड़ा। बंकर के अंदर का माहौल अब और भी डरावना लगने लगा था। रेडियो पर उसने फिर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वहां से कुछ भी जवाब नहीं मिलता। तभी बंकर के बाहर हल्की हल्की खटखटाहट की आवाज सुनाई देती है। अर्जुन ने घबराते हुए सोचा, अब यह क्या है? खटखटाहट के साथ ही वह महिला की आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार बहुत ही पास से, मानो वह बंकर के पास ही खड़ी हो और कह रही थी, बचाओ मुझे, मुझे अंदर आने दो, बचाओ मुझे। यह सुनते ही अर्जुन ने बाहर झांकने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी बंदूक दरवाजे की ओर तान ली और इंतजार करता रहा। कुछ मिनट बाद आवाज धीरे धीरे गायब हो गई, मानो वह हवा में घुल गई हो। यह रात अर्जुन के लिए अब तक की सबसे लंबी और डरावनी रात बन चुकी थी। वह अब समझ चुका था कि यह इलाका केवल प्राकृतिक खतरों से नहीं भरा हुआ है, बल्कि यहाँ कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। अर्जुन बंकर के अंदर बैठा अपनी बंदूक के पास सतर्क हुआ था। बाहर की खामोशी अब तक के सन्नाटे से कहीं ज्यादा भारी लग रही थी। रात आधी हो चुकी थी और तापमान तेजी से गिरने लगा था। बंकर के भीतर का छोटा सा हीटर भी ठंड को बेअसर करने में नाकाम साबित हो रहा था। जंगल से आती रहस्यमयी आवाज अब शांत हो गई थी, लेकिन यह सन्नाटा अर्जुन को और भी असहज महसूस करा रहा था।
उसके कान हर छोटी सी आवाज पर चौकस हो जाते थे। तभी उसने टार्च की हल्की रोशनी में जंगल के किनारे कुछ हल्की हलचल सी देखी। अब अर्जुन की नजरें जंगल की ओर टिक गई। उसे पेड़ों के पीछे कुछ हल्की सी आकृतियां हिलती हुई नजर आई। ये परछाइयां इंसानी आकार की थी, लेकिन उनके हाव भाव असामान्य थे। वे इतनी तेजी से हिल रही थी कि अर्जुन को शक हुआ कि उसकी आंखों धोखा तो नहीं खा रही हैं। उसने तुरंत अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई। रोशनी पेड़ों के झुंड पर पड़ते ही परछाइयां गायब हो गईं। अर्जुन ने सोचा कि शायद यह पेड़ों की छाया और हवा की वजह से हुआ होगा। उसने खुद को दिलासा दिया, अर्जुन तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने अपनी टॉर्च बंद करने वाला ही था, उसने फिर से देखा। इस बार परछाइयां और साफ थी। यह परछाइयां अब एक जगह स्थिर नहीं थी, वे धीमे धीमे बंकर की ओर बढ़ने लगी। अर्जुन को यकीन हो गया कि यह कोई जानवर नहीं हो सकता है। आकृतियां इंसानी जैसी थीं, लेकिन उनकी चाल असामान्य रूप से अजीब सी थी, जैसे कोई बहुत भारी कदमों से झटके लेने के साथ चल रहा हो। अर्जुन ने अब चिल्लाकर पूछा, कौन है वहां? वहीं रुक जाओ, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। लेकिन उसके ऐसा कहने पर भी परछाइयां रुकी नहीं। इसके बजाय वे अब और तेज गति से उसकी ओर बढ़ने लगी। अर्जुन ने घबराकर अपनी बंदूक उठाई और टॉर्च की रोशनी फिर से डाली, लेकिन इस बार परछाइयां गायब हो चुकी थीं। अर्जुन कुछ क्षण तक बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहा। उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसे लग रहा था कि उसके चारों ओर कुछ है जो उसे देख रहा है, लेकिन वह खुद उसे देख नहीं पा रहा था। अब वह अपने आप को समझाते हुए वापस बंकर के अंदर आकर बैठा ही था कि बंकर के बाहर सूखी पत्तियों की चरमराने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज पहले धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके बहुत करीब आकर रुक गया हो। अर्जुन ने खिड़की के छोटे से एक छेद से बाहर झांका। उसे जंगल के अंदर हल्की लाल रंग की रोशनी चमकती हुई दिखाई दी। यह रोशनी असामान्य थी। ना तो यह किसी टॉर्च की लग रही थी, ना किसी जुगनू की। यह रोशनी धीरे धीरे एक बिंदु से निकलकर फैलने लगी। अर्जुन ने महसूस किया कि रोशनी के फैलते ही चारों तरफ ठंड और भी बढ़ गई थी। उसने अपनी बंदूक उठाई और बंकर के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। जंगल से एक बार फिर हलचल शुरू हो गई। उसे पेड़ों के बीच से वही परछाइयां फिर से हिलती डुलती नजर आई, लेकिन इस बार वे हवा में तैरती हुई लग रही थी। अर्जुन ने अपनी बंदूक तानकर एक बार फिर से चिल्लाया, मैं भारतीय सेना का सैनिक हूं, तुरंत रुक जाओ वहीं, वरना गोली चला दूंगा। लेकिन उसका चिल्लाना बेअसर रहा। परछाइयां अब और नजदीक आ चुकी थीं। उन्होंने इंसानी आकृति तो ले रखी थी, लेकिन उनके शरीर से कोई ठोस परछाई नहीं बन रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे अंधेरे में बने धुएं के गुच्छे हो। उनकी आंखें लाल जलती हुई सी दिखाई दे रही थी और उनका आकार धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। अर्जुन ने बिना कुछ सोचे समझे एक फायर किया। बंदूक की आवाज घने सन्नाटे में गूंज उठी। गोली चलने के बाद परछाइयां गायब हो गई। अर्जुन को कुछ क्षणों तक ऐसा लगा कि अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन तभी बंकर की खिड़की पर एक जोर से दस्तक हुई। उसने दूसरी ओर खिड़की की तरफ देखा तो उसे वही लाल आंखों वाली आकृतियां खिड़की से झांकती हुई दिखाई दी। इस बार वह आकृति और भी भयानक थी। उसकी आंखों से खून जैसा लाल रंग टपक रहा था। अर्जुन ने खिड़की के पास जाने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन ने पूरी रात डर के मारे बंकर के अंदर बिताई। यह सब देखकर अर्जुन ने अपने आप को बंकर के एक कोने में छिपा लिया।
बंदूक हाथ में कसकर पकड़ी और दरवाजे को किसी भी हालत में न खोलने का फैसला किया। अब अर्जुन के माथे से पसीने की बूंदें ठंडे वातावरण के बावजूद लगातार गिर रही थीं। रात के पिछले घटनाक्रम, जंगल की परछाइयां, लाल रोशनी, खिड़की पर दस्तक उसके मन पर गहरा असर डाल चुके थे। रेडियो पर लगातार संपर्क करने की कोशिश नाकाम हो चुकी थी। बंकर के भीतर सन्नाटा इतना गहरा था कि अर्जुन की अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई देती। हर छोटी से छोटी आवाज उसे डराने के लिए काफी थी। तभी अर्जुन को बंकर के बाहर सूखी पत्तियों की चरमराने की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। अर्जुन की सांसें थम गई। यह आवाज किसी इंसान के चलने जैसी थी, धीमे लेकिन भारी, जो पत्तियों और बर्फ के कुचलते हुए बंकर के करीब आ रहे थे। अब आवाज लगातार सुनाई दे रही थी अर्जुन को। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बंकर के चारों ओर चक्कर काट रहा हो। अर्जुन ने तुरंत टॉर्च को उठाया, लेकिन टॉर्च अभी भी खराब थी। उसने खिड़की से बाहर झांकने की हिम्मत जुटाई। बाहर अंधेरा था, सिर्फ पेड़ों की परछाइयां और ठंडी हवा के झोंके दिख रहे थे। लेकिन कदमों की आवाज अब और तेज हो चुकी थी। यह बंकर के दरवाजे के बिल्कुल करीब आ रही थी। तभी अर्जुन को महसूस हुआ कि यह कदम कुछ सामान्य नहीं थे। उनका पैटर्न असामान्य था, जैसे एक बार भारी कदम पड़े, फिर कुछ सेकंड बाद उसका ठहराव हुआ और फिर दोबारा भारी कदमों की गूंज सुनाई दी। यह ऐसा था जैसे कोई व्यक्ति रुक रुक कर बंकर के चारों ओर घूम रहा हो। अर्जुन ने दरवाजे की ओर बंदूक तान दी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संयमित करने की कोशिश की। तभी अचानक कदमों की आवाज बंद हो गई। कुछ क्षणों तक सब कुछ शांत रहा। अर्जुन ने राहत की सांस लेने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजे पर एक भारी दस्तक होती है। अर्जुन ने सहम कर पूछा, कौन है वहां? मैं चेतावनी दे रहा हूं, अगर कोई हो तो अपनी पहचान बताओ। बाहर से कोई जवाब नहीं आता है। कुछ देर की खामोशी के बाद फिर से वही दस्तक सुनाई दी। इस बार दस्तक पहले से भी ज्यादा भयंकर होती है। अर्जुन ने दरवाजे के पास कान लगाकर सुनने की कोशिश की। दस्तक अचानक बंद हो गई, लेकिन अब उसे सिर्फ और सिर्फ कदमों की आवाज सुनाई दी। यह आवाज इस बार और भी करीब थी, जैसे कोई बंकर के ठीक पीछे चल रहा हो। जब अर्जुन ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो सब कुछ शांत था। बर्फ पर हल्की परछाइयां गिर रही थीं, लेकिन कोई भी जीवित व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। और कुछ ही सेकंडों में उसे बंकर के दाहिनी ओर कुछ हलचल सी महसूस हुई। वह जल्दी से खिड़की के दूसरे छोर की ओर भागा और झांक कर देखा। उसने जो देखा उसके तो होश ही उड़ गए। एक इंसानी आकृति पूरी तरह काले कपड़ों में लिपटी बंकर के चारों ओर घूम रही थी। उसका सिर झुका हुआ था और वह धीमे धीमे चल रही थी, और उसके मुंह से एक अजीब सी मरमराहट की आवाज आ रही थी। अर्जुन उसको देख ही रहा था, तभी वह झटके से रुकी और फिर अचानक किसी दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर खिड़की से चिल्लाया, रुको, कौन हो तुम? अगर तुम और करीब आए तो मैं गोली चला दूंगा। उस आकृति ने सिर उठाया। अब अर्जुन उसकी आंखें देख सकता था। वे आंखें सामान्य नहीं थी, उसमें गहरा लाल रंग था जो रात के अंधेरे में जलती हुई आग की तरह दिख रही थी। अर्जुन ने तुरंत खिड़की से हटकर दरवाजे के पास अपनी पोजीशन ले ली। उसने बंदूक की नली को दरवाजे की ओर किया और खुद को तैयार रखा। बाहर कदमों की आवाज फिर से सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि वह आकृति अब दरवाजे के बिल्कुल करीब आ गई हो। कुछ क्षणों के लिए फिर से सन्नाटा छा गया। अर्जुन की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। तभी दरवाजे पर एक जोर से ठोकर लगी
और अर्जुन ने तुरंत ही गोली चला दी। गोली की आवाज एक बार फिर पूरे वातावरण में गूंज उठी। तभी अर्जुन ने दरवाजा खोलकर बाहर देखा, लेकिन वहां कोई भी निशान नहीं होते हैं किसी के। अब अर्जुन को पूरी तरह एहसास हो चुका था कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ अलौकिक शक्तियां थी। रात के इस हिस्से ने अर्जुन को मानसिक रूप से पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। उसे यकीन हो गया कि इस जंगल में कुछ ऐसा है जो इस दुनिया में नहीं होता है। अर्जुन का डर अब चरम पर पहुंच चुका था। बंकर के बाहर हुई घटनाओं ने उसके मन में गहरी बेचैनी और खौफ भर दिया था। हर गुजरता पल उसे और भी भारी लगने लगा था। कदमों की आवाज और दरवाजे पर दस्तक के बाद जो सन्नाटा छा गया, वह अब उसे और भी परेशान कर रहा था। अब अर्जुन को अपने चारों तरफ एक फुसफुसाहट सी आवाज सुनाने दे रही थी, और उस फुसफुसाहट में एक ही आवाज साफ दिखाई सुनाई दे रही थी अर्जुन को। वो था अर्जुन का नाम। कोई उसका नाम लेकर उसे बाहर बुला रहा था। यह सुनते ही अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने आंखें खोली, उसे बंकर के एक कोने में परछाई दिखाई दी। यह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अर्जुन ने अपनी बंदूक उस परछाई की ओर तान दी, लेकिन उसकी उंगलियां टिगर को दबाने में कांप रही थीं। परछाई अब और भी करीब आ चुकी थी। अचानक वह परछाई हवा में घुल गई और ऐसा लगा जैसे किसी ने अर्जुन के गले को पकड़ लिया हो। अर्जुन ने घबराकर हवा में झटका मारा और वह अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका गला सूख चुका था और उसके शरीर से एक अजीब सी ठंडी फैल रही थी, और कुछ ही देर में अर्जुन वहीं पर बेहोश हो जाता है। सुबह की गश्त की निकलते हुए कुछ सैनिकों ने अर्जुन को वहां पड़ा हुआ पाया। वह ठंड से कांप रहा था और उसके शरीर पर कई घाव थे। उसकी बंदूक और टार्च पर वहीं आसपास ही गिरी हुई मिली। अर्जुन को जब होश आया तो उसने अपनी यूनिट को पूरी रात में जो भी घटनाएं हुई बताई, लेकिन उसके साथियों ने जंगल की जांच की तो वहां कुछ भी असामान्य नहीं पाया। अर्जुन को यकीन था कि वह जो कुछ देख चुका था वह सच था, लेकिन उसके पास अपने दावों को साबित करने का कोई तरीका नहीं था। उस घटना के बाद अर्जुन ने उस जंगल के बारे में कभी किसी से बात नहीं की, लेकिन उसकी आंखों में जो खौफ था वह यह बताने के लिए काफ़ी था कि उसने कुछ ऐसा देखा था जो इंसानी समझ से परे था। तो दोस्तों, ये कहानी थी अर्जुन की। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आप मेरे वीडियो को किस सिटी से देख रहे हैं। फिलहाल आप लोग जो वीडियो उसको पूरा देखें उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई कहानी के साथ।